आज हम सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक कैटालिसिस पढ़ेंगे। बेसिकली ये देखा जाता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन में सपोज ये रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यू हैव नीड, और इस चीज को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये देखा गया है कि जब हम कोई ऐसी चीज इस रिएक्टेंट के अंदर डालते हैं जिससे प्रोडक्ट आसानी से बने और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, उस चीज को बोला जाता है कैटलिस्ट। इट मींस व्हाट इज कैटलिस्ट? Catalysts are those substances which decreases the rate of reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition during the course of reaction। कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके प्रोडक्ट बनाएगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा कैटलिस्ट की ना तो मास में ना तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगी, उस चीज को बोला जाता है कैटलिस्ट। अब द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। क्या है कि द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। नाउ ये जो कैटालिसिस है ये दो तरह की होती है। एक आ गई होमोजेनियस कैटालिसिस, दूसरी आ गई हमारे पास हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है? जब हमारे पास रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट बोथ आर इन द सेम फेज। कि सेम फेज का मतलब जब दोनों के दोनों या तो गैसियस होंगे, दोनों के दोनों लिक्विड या दोनों के दोनों सॉलिड, तब हम बोलेंगे homogeneous catalysis। It means reactant and catalyst both are in the same phase. The phenomenon is called as homogeneous catalysis। Clear? समझते हैं। For example, हमारे पास सल्फर SO, conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide। जब सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो यहां पे मैं लिख लेता हूं दिस इज गैस, अगेन दिस इज गैस, और इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इट इज गैस। जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हम क्या बोलेंगे? इट इज होमोजेनियस कैटालिसिस। क्लियर? उसके बाद यहां पे अगर एस्टर C2H5OH C2H5COO एस्टर है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, सिंस इट इज ए लिक्विड, हाइड्रोलिसिस मीन वाटर इज अगेन ए लिक्विड, और ये कन्वर्ट किसमें होगा? C2H5OH प्लस CH3COOH। क्लियर? कि जब दोनों के दोनों एक ही फेज में हूं तब हम बोलेंगे होमोजेनियस कैटालिसिस। अब समझते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। जब हमारे पास रिएक्टेंट प्लस कैटलिस्ट आर नॉट इन द सेम फेज, we can call it is heterogeneous catalysis। Clear?
इट मींस कैटलिस्ट सेम फेज का मतलब लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस सॉलिड गैस, कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक फेज में नहीं होंगे। और इस हेटेरोजेनियस के केस में मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर सॉलिड्स एंड रिएक्टेंट आर इन गैसियस फेजेस। क्या होते हैं कि इनके अंदर जितने के जितने रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड। समझते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, N2 प्लस H2 क्या बनता है, ट्वाइस NH3। अब इसके अंदर क्या यूज हुआ, आयरन कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या है, आयरन इज ए सॉलिड और नाइट्रोजन इज ए गैस, और यहां पे हाइड्रोजन इज ए गैस और बना एमोनिया इज लिक्विड। तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। क्लियर। उसके बाद इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल समझते हैं, SO2 अगेन फॉर्मेशन ऑफ, ये किसके लिए लगता है, सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस, इसको किस प्रोसेस से बनाते हैं, हेबर प्रोसेस। अब इसमें क्या लगता है, V2O5 है, क्या सॉलिड है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जो कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम में आएगा। क्लियर। और कुछ इन कैटलिस्ट के कुछ फंक्शंस भी हैं कि जब कैटलिस्ट कभी भी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है तो पहली चीज जो इसके अंदर आती है, तो कैटलिस्ट फॉर्म एन ऑर्डिनरी chemical bond with the reactant, and once the product is formed, reactant itself remain in unchanged position. दूसरी चीज क्या होती है कि जो कैटलिस्ट है that changes the activation energy but doesn't changes the equilibrium. Equilibrium का मतलब ये हो गया कि सपोज करो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से एमोनिया बना, हमारे पास अगर कैटलिस्ट डालूंगा तो इसका मतलब यहां पे 2 मोल ऑफ एमोनिया बना था। अगर इसका मतलब यह हो गया कि कैटलिस्ट डालने से मुझे 3 मोल ऑफ एमोनिया नहीं बनेगा, तो तब भी कितना बनेगा, एमोनिया 2 ही मोल बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस विदाउट कैटलिस्ट इसको 2 मिनट लगे थे, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये 1 ही मिनट में होगा। तो क्या कहेंगे, दिस catalyst increases the rate of reaction but doesn't changes the equilibrium conditions, कि जितना विदाउट कैटलिस्ट प्रोडक्ट बनेगा उतना ही कैटलिस्ट से बनेगा, लेकिन कैटलिस्ट से प्रोडक्ट जो होगा वो जल्दी बनेगा। क्लियर। उसके बाद कैटलिस्ट डजंट चेंजेस द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि कैटलिस्ट इन प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज नहीं करता है। इनकी इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम रहती है, मींस इट डजंट चेंजेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी 0। इसी तरह से कैटलिस्ट डजंट चेंजेस द गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा H एंथैल्पी, डेल्टा H एंड डेल्टा A Helmholtz energy, they again doesn't changes। कि कैटलिस्ट इनके ऊपर भी कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम के अंदर भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर चेंज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये एनर्जी क्या है, जब हमारे पास यहां से रिएक्टेंट से क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, हमारे पास इसकी एनर्जी कितनी, दिस इज डेल्टा E, लेकिन ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट,
विदाउट, जब हम इस कैटलिस्ट डालेंगे प्लस सी डालेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, दिस इज विद कैटलिस्ट। अब इसने क्या किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। क्लियर, उसकी फ्री एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, किसी चीज को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, चेंज किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। जब कैटलिस्ट इस क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा तो उसको बोलेंगे हम प्रमोटर। जब रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा तो बोलेंगे रिटार्डर। Promoter and retarders are the two functions of the catalyst which once it increases the rate of reaction, it decreases the rate of reaction। समझते हैं, सपोज करो हमारे पास क्या है, H2O2 क्या करेगा, हमारे पास वाटर प्लस ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, gives H2O plus O2। लेकिन जब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, फास्फोरिक एसिड डालूंगा तो यहां पे इसके किसका काम करेगा, इट एक्ट एज रिटार्डर। तो रेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डिसोसिएशन हुई हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वाटर और ऑक्सीजन के converted into water and oxygen, that decreases by the addition of phosphoric acid, and hence phosphoric acid act as retarder in the process of catalysis। क्लियर, इसी तरह से यहां पे V2O5 किसका काम कर रहा था, it act as promoter। आयरन किसका काम कर रहा था, act as promoter। क्लियर, यहां पे NO किसका काम कर रहा था, act as promoter। यहां पे वाटर किसका काम कर रहा था इन एसिडिक फॉर्म, act as promoter। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या गया कि प्रमोटर रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट को क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। क्लियर, तो दीज आर कुछ कैटलिस्ट के उसमें था। अब दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिसिस।